जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे जो बच्चे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद में बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर कोस्ट गार्ड की जो प्रिपरेशन है वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। और आधे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो तो इस नोटिफिकेशन के लिए अवेयर नहीं है। अवेयरनेस इस मामले में कि आपको नोटिफिकेशन का कंप्लीट एक वीडियो जो है वो इस वाले चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, और आपको इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर उस वाले चैनल पर भी आपके पास अवेलेबल है। और अवेलेबिलिटी होने के बाद में भी वहां पे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होने के बाद में भी बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर क्या मैं इलिजिबल हूं। बेटा उसके लिए वीडियो डाल दिया है, आप एक बार जाके उसको चेक कर लें, है ना। और अगर आप इलिजिबल हैं, आपके मन में इच्छा है कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है आपकी परमानेंट भर्ती है, तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस होगा, किस किस तरीके से सारी चीजें होगी, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं वो आप फॉलो करिए। ये वीडियो आपका 8 या 10 मिनट का वीडियो है, आप इसको एक बार कंप्लीट वॉच करिए। और वॉच करने के बाद में अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करना कि हाँ सर हमारा डाउट क्लियर है और अब हम पूरी शिद्दत के साथ में लगने को तैयार हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आप करेक्शन विंडो का इंतजार ना करें कि करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम करेक्शन करेंगे। तो आपको सबसे पहली कोशिश यही करनी है कि मिस्टेक ही नहीं करनी है ना। करेक्शन विंडो का इंतजार नहीं करना। तो आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो है। सबसे पहले तो आपका कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है, कोस्ट गार्ड के अंदर इस बार आपका 01/2026 एंड 02/2026 दोनों बैचों के लिए एक ही एग्जाम आपका होना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है लेकिन एग्जाम आपका एक साथ में है और ये भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती है। ये आपका फॉर्म फिलिंग जो है 11 जून से स्टार्ट हो गया है और 25 जून तक आपका जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8-9 दिन और हैं, आप आराम से इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलिंग के बाद में हमारे पास दिक्कत आती है कि सर हमें 2 सेक्शन के अंदर चीजें समझ में नहीं आ रही है कि जीडी एंड डीबी। देखो भाई, जीडी एंड डीबी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये है हमारा वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की तर्ज के ऊपर है। मतलब डीबी वाला जो सेक्शन है उसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो वाई ग्रुप का होता है, और दूसरा जो जीडी वाला सेक्शन होता है वो एक्स ग्रुप, लेकिन उसमें से इंग्लिश हटा दिया जाए। मतलब जो बच्चा बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करता है उस बच्चे के लिए अलग से उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। जो भी बच्चा एक्स वाई बोथ की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा आराम से जीडी डीबी दोनों का एग्जाम क्लियर कर सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डीबी का जो एग्जाम देना है उस डीबी के एग्जाम में आपके पास 2 चीजें होगी। डीबी सेक्शन 1 डीबी का जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो बच्चा इसको अप्लाई कर रहा है उसमें आपका पेपर एक ही सेक्शन में आएगा, और एक सेक्शन के अंदर आपके सब्जेक्ट में बता दूं उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होंगे, इसमें जो मैथ्स लिखा हुआ है वो जनरल मैथ्स है। साइंस आपकी 10th क्लास तक की साइंस है, 10th स्टैंडर्ड तक का जो सिलेबस है वो रहेगा इसके अंदर। आप 10th क्लास की साइंस वाली जो बुक है उससे भी स्टडी कर सकते हैं आराम से। उसके कोई ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट का साइंस है, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का सेक्शन, रीजनिंग के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन, जीके के आपके पास 5 क्वेश्चन। तो जीके का वेटेज बहुत कम है ना, जीके का वेटेज इसमें ज्यादा नहीं है। और जो हम वैसे उसमें पढ़ते हैं, वाई ग्रुप में पढ़ते हैं, तो जीके के बारे में घोटते रहते हैं फिर भी एग्जाम में आता नहीं है। तो जीके से यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ, साइंस, इंग्लिश और आपका रीजनिंग 10th क्लास वाला जो बच्चा है वो भी आराम से इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, और डीबी वाली डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वो कर सकता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है। अगर आपका 12th क्लास में पीसीएम है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, और तो आप आराम से, मतलब केमिस्ट्री भी नहीं है तो मैथ एंड फिजिक्स है, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वो फॉर्म होगा आपका जीडी का फॉर्म होगा, है ना, जनरल ड्यूटी का होगा। और जनरल ड्यूटी के अंदर आपको 2 सेक्शन क्लियर करने होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये आपका माने तो ये आपका वाई ग्रुप का आ गया, और ये जो आपका आ गया वो आपका एक्स ग्रुप का आ गया। और इंग्लिश जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन इंग्लिश का आपका एग्जाम यहां पे लग गया, यहां पे नहीं लगेगा। यहां पर आपके पास टोटल जो मिनट मिलते हैं वो 30 मिनट मिलते हैं। ये सबसे बड़ा रोल होता है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो आप सोचिए, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम है तो क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। एक बार तो हालांकि आईसीजी का जब पेपर लगा तो उसमें बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस आ गए, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, लेवल कम ही आ रहा है क्वेश्चन का। तो यहां पर आपको 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ्स के और 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। मतलब 12th के बेसिस पे अगर बात करूं तो, है ना, जो एक्स ग्रुप के अंदर हुआ करता है। यहां पर भी आपका मैथ एंड फिजिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा कम ही रहता है, ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। इसमें एक फायदा और है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, ये आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो
अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 50 अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60 प्लस 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 110 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद में आपका स्टेज सेकंड मतलब पीएफटी वगैरह होगा, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको नंबर अगर खींचना है तो इसी के अंदर खींच लीजिए, क्योंकि आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा वो इसी नंबर के बेसिस पे बनेगा। 110 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है उसके बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज बता दी है। आप उसी एग्जाम के उसी के लिए आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और जो क्लास की जो टाइमिंग है वो क्लास की टाइमिंग इस तरीके से रहेगी। अगर आप इस वाले के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका रुझान है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन इस वजह से नहीं किया करते हैं कि सर 4 साल की है, अग्निवीर होगा। हालांकि देखो अलग अलग सोचने का तरीका है। और इस वाले एग्जाम के लिए बच्चा प्रिपरेशन किया करता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास काफी ज्यादा थे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, और इस बार भी बच्चों का रुझान काफी ज्यादा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आते हैं कि सर आईसीजी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है ना। और ऐसा नहीं है कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत हो, अलग से कोई बेच लेने की जरूरत नहीं हो, एक ही बेच में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस की टाइमिंग एंड फैकल्टीज आपके सामने है। इंग्लिश आप संजीव सर से पढ़ रहे होंगे, और जब आप संजीव सर से इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि एग्जाम में छपेगा या नहीं छपेगा। ठीक है, टोटल सर के 15 क्वेश्चन है और 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे। फिर मैथ्स के 25 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपको कि 25 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे आपके एग्जाम में छाप दूंगा मैं। आराम से 25 के 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे छपेंगे। आराम से आप देख कर टिक कर सकते हो। लास्ट टाइम तक इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा मैं। फिजिक्स के अंदर इब्राहिम सर ने जिम्मेदारी उठाई है कि सर 25 क्वेश्चन के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 25 क्वेश्चन के लिए मैं तैयार हूं। और वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, वही क्वेश्चन मैं बच्चों को डीपीपी के तौर पर भी दूंगा और आपको वो प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। मैथ्स रोबिन सर करवाएंगे। क्लास का टाइमिंग आपका 9 AM पे रहेगा। रीजनिंग जो है वो भी रोबिन सर करवाएंगे। और जीके एंड साइंस का जो पोर्शन है वो आपके अक्षय सर करवा रहे होंगे। और अक्षय सर बहुत अच्छे लेवल से चीजों को लेके चल रहे हैं। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो वो चीजें भी, अनएक्सपेक्टेड चीजें कई बार वो करते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपका जीके का साइंस का पार्ट अक्षय सर करवा देंगे, है ना। और ये पूरी फैकल्टीज आपको वाईटी पर भी अवेलेबल, वाईटी पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है, सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। टाइमिंग, क्लासेस का टाइमिंग ये है। इनके अलावा नंबर ऑफ क्लासेस हमने ज्यादा नहीं रखी है। मैं आपको फिर बता दूं, आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सेल्फ स्टडी का। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि हर क्लास के अंदर आपको डीपीपी, टेस्ट, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है। तो ये जो कंप्लीट आपकी क्लासेस है, अगर जिन बच्चों ने वर्दी 2.0 बेच ले रखा है, वर्दी 2.0 उस वाले बेच के अंदर ये आपकी कंप्लीट क्लासेस चलेगी। जिन बच्चे ने एनरोल नहीं कर रखा है वो बच्चा एनरोल कर सकता है। अच्छा, मैं बता दूं कि कौन सा बेच आपको एनरोल करना है अगर आप जीडी डीबी दोनों के लिए जाना चाहें। अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसी बेच के अंदर आपको एक बेच मिलेगा वर्दी 2.0। अगर डीबी के लिए जाना चाहें, वर्दी 2.0 डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको वाई ग्रुप का ओनली ज्वाइन करना है। और वाई ग्रुप का जो एनरोलमेंट चार्जेस है वो 999 है। और अगर आप जीडी के लिए जाना चाहें तो आपको वर्दी 2.0 बेच का बोथ वाला एक्स एंड वाई बोथ वाला लेना है, जिसका एनरोलमेंट चार्जेस आपका 1499 होगा। ठीक है, तो आप इस वाले बैच को एनरोल कर लें। जिस बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तरीके से आप प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। आगे आपको यही एग्जाम, यही जो प्रिपरेशन है वो आपकी एक्स ग्रुप में भी काम में आ जाएगी, एक्स ग्रुप में भी काम में आ जाएगी। आपकी नेवी का जो फेज 2 जो है, नेवी फेज 2, उसके अंदर भी आपकी यही प्रिपरेशन आपकी काम में आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो क्लास के बाद में आप छोटा सा कमेंट डालिए और उस कमेंट का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश आप लोगों के लिए करूंगा। आई थिंक मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है उससे आप फुली सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे ही आईसीजी के लिए और अलग डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको हम अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।